क्वेश्चन नंबर 216। सी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ऑन कॉस्ट ऑफ अ कंपनी 25%। जीपी इज 5 लाख, शेयर होल्डर फंड्स 12 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख, करंट एसेट्स 10 लाख। हमें निकालना है कैलकुलेट इट्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अभी देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है हमें ऑन कॉस्ट, तो जीपी हमें दिया है 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट 100 है, तो जीपी 25 है और रेवेन्यू 125 है। तो जब जीपी 25 है तो रेवेन्यू है 125 और हमारा जीपी जब है 5 लाख, तो रेवेन्यू कितना होगा? रेवेन्यू विल बी 5 लाख multiplied by 125 divided by 25. 25 lakhs. ठीक है, so revenue is 25 lakhs divided by current assets. Current assets है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो 10 लाख माइनस 3 लाख। तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख, 3.57 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 217, हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो हमें इसमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू दिया है 60% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। सो लेट अस अज्यूम क्रेडिट रेवेन्यू इज एक्स, तो कैश रेवेन्यू कितना है? क्रेडिट रेवेन्यू का 60%, तो 0.60x। टोटल रेवेन्यू 1.60x। अभी देखो जब टोटल रेवेन्यू है 1.60x, तो क्रेडिट रेवेन्यू है एक्स। अभी टोटल रेवेन्यू 5,20,000, तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना होगा? x multiplied by 5,20,000 divided by 1.60x। 3,25,000। ठीक है, सो क्रेडिट रेवेन्यू इज 3,25,000। अब है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 3/4 ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 80,000, क्लोजिंग में 80,000 और ओपनिंग होगा 80,000 का 3/4, एवरेज हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2।
So 3,25,000 divided by 60,000 plus 80,000 divided by 2, 70,000. 4.64 times. Question number 218. Calculate debt equity ratio from the following information. So debt equity means debt upon equity, any long term debt और divided by shareholders funds. So long term debt है, हमें टोटल डेट दिए हैं, यदि हम इसमें से करेंट लाइबिलिटी माइनस कर लें तो 2,50,000 माइनस 80,000, 1,70,000। और ऐसे ही हमें दिया है इक्विटी, तो यदि हम टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर लें तो आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। तो 3,50,000 माइनस 80,000, 2,70,000। तो 1,70,000 divided by 2,70,000, point 'शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए हमें यहाँ से नॉन करेंट लाइबिलिटी भी माइनस करना है। ठीक है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी है हमारी 1,70,000। तो 1 लाख शेयर होल्डर्स फंड्स 1 लाख, 1.70:1। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 14,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट एसेट्स है मतलब 75 lakhs प्लस 40 लाख माइनस करेंट लायबिलिटी 27 लाख। $88 lakhs into 100।
16.48। एक और है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स को हमने ऐड किया तो टोटल एसेट्स हो जाएगा तो 75 lakhs एंड 40 lakh डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट 80 lakh from debentures। 1.4375, so 1.44 is the one। Question number 220, from the following information calculate the following ratio। तो सबसे पहले देखो हमें चाहिए लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का हमारा फॉर्मूला है लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो लिक्विड एसिड्स में क्या क्या आएगा? एक तो इन्वेंट्री तो नहीं आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिक्विड एसिड्स प्लस टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स 1 lakh। तो ये हो जाएगा 1,40,000। 40,000 प्लस 1 lakh इक्वल्स 1,40,000। फिर करंट लाइबिलिटीज के दिए हैं ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज। So trade payable is 1,90,000 plus 70,000। .538 आ रहा है, मतलब 0.54:1। फिर हमें चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए क्या है? रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए हमें क्या करना है? रेवेन्यू माइनस जीपी। तो रेवेन्यू है हमारे पास 4 lakh
जीपी है 1,94,000। 2,06,000। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। 50,000 प्लस 60,000 divided by 2. 3.75. Third है return on investment. So profit before interest and tax, so divided by capital employed multiplied by 100. So profit before interest and tax हमें देखो 1,40,000 दिया है बैलेंसिंग स्टेटमेंट। तो इसको ही हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अज्यूम कर लेते हैं। ये और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं है। 3,40,000। 41.18%।